बच्चों, हम हिंदी में पढ़ रहे थे पचराही। ठीक है। इस पाठ में हमने ये पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, उसकी सभ्यता कितनी प्राचीन है, कितनी समृद्ध है और उसकी एक महत्वपूर्ण तस्वीर को हमने जाना। और इसके प्रमाण हमको कहाँ से मिले? पचराही में हुए खुदाई के माध्यम से। अब हम आगे पढ़ेंगे कि और क्या क्या प्राप्त हुए उस खुदाई में। ठीक है। किस स्थान पर? पचराही नामक स्थान पर। आगे देखते हैं। 5 साल के खुदाई ले 2 जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं, जिमा ले एक जीवाश्म मोलुस्का, जिसको घोंगा कहते हैं, परिवार के आय और दूसरा पाइला परिवार के आय। पिछले साल ही खुदाई के दौरान 2 जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले, जिसमें से एक जो है मोलस्का का है, मोलस्का परिवार का, और दूसरा जो है पाइला परिवार का जलीय प्राणी के अवशेष प्राप्त हुए। वैज्ञानिक मन के मुताबिक मोलस्का जीवाश्म के काल लगभग 13 करोड़ बरस से। वैज्ञानिकों के अनुसार मोलस्का का जीवाश्म प्राप्त हुआ वह लगभग 13 करोड़ वर्ष पूर्व का है। भारत में पहली बेर खुदाई ले ये जलीय प्राणी के जीवाश्म पचराही में मिले हैं और भारत में पहली बार ऐसे प्राणी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। एकर संगे संग पचराही में आदि मानव के रहवास घलो रहे हैं, जिहाँ ले उत्तर पाषाण काल और मेसोलिथिक काल के बारीक औजार मिले हैं। इसके साथ साथ इस खुदाई में आदि मानव के रहने का प्रमाण भी मिलता है। ठीक है। जो मेसोलिथिक काल का औजार है। ठीक है। मेसोलिथिक काल में बने हुए औजार प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि यहाँ पर आदि मानव रहा करते थे। कौन से काल में? पाषाण काल में। हाप नदिया के तीर गांव बकेला ले गजब अकन जुन्ना पत्थरा के औजार मिले हैं। हाप नदी के किनारे बकेला नामक ग्राम में बहुत ही पुराने पत्थर के औजार प्राप्त हुए, जिन्हा छत्तीसगढ़ के सबले बड़का जुन्ना पत्थरा के औजार बनाए के जगह साबित हुए। और जहाँ से यह औजार प्राप्त हुआ वह बहुत ही प्राचीन समय में यहाँ पर औजार बनाया जाता था। औजार बनाने का प्रमुख स्थान रहा। गजब दिन के पाछू सोमवंशी काल में पचराही फिर आबाद होइस और कुछ दिन बाद सोमवंशी काल में पचराही फिर से आबाद हुआ, मतलब फिर से बसने लगा। यही बेरा में कंकालीन नाव के ठौर मां सुरक्षा के हिसाब ले 2 ठन परकोटा घेर के मंदिर के निर्माण करेगी। ठीक है। और यहाँ पर कंकालीन नाम का जो मंदिर है ना, कंकालीन नाम का जो स्थान है वो किसके नाम से पड़ा? कंकालीन माता के कारण। ठीक है। और यहाँ सुरक्षा के हिसाब से उसमें जो दीवार बनाए गए उनको एक चारों तरफ से घेरा गया। ठीक है। यहाँ खुदाई ईंटा के बने मंदिर मिले हैं और यहाँ पर जब खुदाई की गई इस स्थान पर, तब यहाँ पर ईंटे से बने मंदिर मिले। संग में सोमवंशी काल के पार्वती और कार्तिक के पट घलो मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ सोमवंशी काल में बने हुए पार्वती और कार्तिक की मूर्ति भी प्राप्त हुई। खुदाई के पहले ये टीला में सोमवंशी काल के द्वार तोरण और कतकोन मूर्ति रखाए रही से, जेन हा अब खैरागढ़ संग्रहालय में रखाए हैं। खुदाई के दौरान जितनी भी मूर्तियां प्राप्त हुई यहाँ पर सोमवंशी काल के, सारी मूर्तियां अब खैरागढ़ के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। सोमवंशी काल के पाछू पचराही हा कलचुरी काल में घलो आबाद रही। सोमवंशी काल के पश्चात पचराही में कलचुरी काल में भी यहाँ पर
इस पचराही नामक स्थान में कलचुरी राजाओं का शासन था। यहाँ ले पहली बेर कलचुरी राजा प्रतापमल देव के सोन के सिक्का मिले हैं और यहाँ पर पहली बार कलचुरी राजा प्रतापमल के द्वारा जो सिक्के निकाले गए थे वो मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। 2 टन सोन के सिक्का, 2 सोने के सिक्के है ना, और रतन देव के है, ठीक है। तो एक तो रतन देव का सिक्का मिला हुआ है और 2 सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है। जाजल देव और पृथ्वी देव के घलो चांदी के सिक्का मिले हैं। यहाँ पर जाजल देव और पृथ्वी देव नामक राजाओं के भी सिक्के मिले हैं। किसके? चांदी के। कलचुरी काल के पाछू पचराही ऊपर फणिनागवंशी राजा मन अपन कब्जा जमा ले। कलचुरी काल के पश्चात पचराही में फणिनागवंशी राजाओं का शासनकाल चला। ये ठौर में मंदिर और महल बनवाए। फणिनागवंशियों ने क्या किया? यहाँ पर पचराही नामक स्थान पर मंदिर और महल का निर्माण किया। यहाँ ले पहली बेर फणिनागवंशी राजा कन्हर देव के सोन के सिक्का मिले हैं और यहाँ पर फणिनागवंशी राजाओं का, जो नागवंशी राजा है कन्हर देव, उस समय का भी चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ और सोने के सिक्के भी प्राप्त हुए। फणिनागवंशी राजा जैसे श्रीधर देव, जसराज देव के घलो चांदी के सिक्का मिले हैं और इसी तरह फणिनागवंशी राजाओं में श्रीधर देव और जसराज देव जैसे राजाओं के समय का चांदी का सिक्का भी प्राप्त हुआ। एक पाछू मुगल काल के समय तक पचराही बड़ महत्तम के व्यापारिक ठिया रहे होगी और इसके पश्चात मुगल काल का समय आया। मुगल काल ने जब शासन किया, मुगलों ने जब शासन किया छत्तीसगढ़ में, तब की बात है कि उस समय का भी प्रमाण प्राप्त हुआ। वह क्या? कि यह व्यापारिक केंद्र रहा होगा। काबर के यहाँ ले मुगल काल के 1 दर्जन सिक्का मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर मुगलों के शासन के समय का सिक्का भी प्राप्त हो भी। कितने? 1 दर्जन। पचराही हा 11वीं-12वीं ईस्वी में शिल्प और वास्तुकला के बड़ महत्तम वाले सांस्कृतिक केंद्र और व्यापारिक ठौर रहीस। पचराही जो है 11वीं और 12वीं ईस्वी के समय का है ना, उस समय जो शिल्प और वास्तु कला की दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह सांस्कृतिक केंद्र रहा है और व्यापार का बहुत बड़ा स्थान रहा है। मंदिर मूर्ति के छोड़े यहाँ आम और खास मन के बसाहट के अवशेष मिले हैं। मंदिरों और मूर्तियों के अलावा यहाँ पर और विशेष रहवासियों का स्थान, मतलब विशेष रूप से यहाँ जो शहर बसाया गया था, बसाहट जो है, उसके प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए। सुरक्षा दीवार के भीतरी खास मन के रहे के ठौर के संग यहाँ ले सोन चांदी और तांबा के सिक्का मिले हैं। जो सुरक्षा की दृष्टि से जो दीवार बनाया गया था, उसके अंदर यहाँ पर सोने और चांदी के सिक्के के साथ साथ तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। जबकि परकोटा के बाहर में आम नागरिक राहत रहीन होगी, यानी सुरक्षा की दृष्टि से जो अंदर था वो विशेष लोगों के लिए था, ठीक है। और उसके जो बाहर रहा होगा परकोटा, यानी दीवार के बाहर जो है, 4 दीवारी के बाहर आम नागरिकों के रहने के लिए स्थान रहा होगा। जिहाँ ले कुम्हार और लोहार मन के उपयोग के जिनिस के अवशेष अब्बड़कन मिले हैं। जहाँ पर कुम्हार और लोहार, ठीक है, मिट्टी के और लोहे के जो बर्तन हैं उसके अवशेष बहुत सारे मिले हैं। इहें चले लइका मन के खिलौना, माटी के माला और
रोज बौरे के जिनिस जैसे लोहा तामा के औजार और गहना गुठा मिले हैं। यहाँ पर बच्चों के खिलौने, मिट्टी के माला और जो रोज रोज हम जिन सामानों का उपयोग करते हैं वो सामान के साथ साथ क्या क्या प्राप्त हुए, लोहे तांबा के औजार और गहने भी प्राप्त हुए हैं। पचराही परिक्षेत्र के क्रमांक 4 में पंचायतन शैली के संगे संग राजपुरुष उमा महेश्वर के बड़ सुघर मूर्ति मिले हैं। पचराही परिक्षेत्र के क्रमांक 4 पंचायत शैली मतलब यहाँ पर महत्वपूर्ण शैली से संबंधित सामानों के मिलने के साथ साथ यहाँ पर राजपुरुष उमा महेश्वर के बहुत ही सुंदर, है ना, शिव पार्वती के बहुत ही सुंदर मूर्तियां भी मिली हैं। पचराही क्षेत्र क्रमांक 5 में 3 परकोटा है। जौनहा खाले के पखना के ऊपर लगभग 100 मीटर लंबा 50 मीटर चाकर ईंटा के बने पर्दा आए। यहाँ पे जो चार दीवारी मिली है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ऊपर लगभग कितनी है 100 मीटर लंबा और इसका जो निचला है वो 50 मीटर है, ठीक है। और ये जो पर्दे बने हुए हैं ये ईंटे के बने हुए हैं। महल में ऊपर जाए पर बने सीढ़ियां के अवशेष आजो देखब माँ आ थे, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां बनी हैं वो बहुत ही गजब का है। पचराही में अभी तक 6 ठन मंदिर के अवशेष मिले हैं और पचराही नामक स्थान में अभी तक 6 मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जिहाँ ले सुघर सुघर कलात्मक मूर्ति मिलत हैं और जहाँ से बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ लगातार प्राप्त होती जा रही हैं। बकेला हाप नदियाँ के ओर पार बकेला गांव के टीला में जैन मूर्ति के शिल्प खंड देखे जा सकते हैं और बकेला नामक ग्राम में जो हाप नदी के किनारे है वहाँ पर जो टीले जैसा बना हुआ है वहाँ पर जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। जेमा धर्मनाथ, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ के खंडित मूर्ति माड़े है, जहाँ पर क्या प्रमाण मिलता है कि धर्मनाथ जो जैन धर्म से संबंधित हैं, है ना, धर्मनाथ, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ की खंडित मूर्तियां भी वहां पर रखी हुई हैं। तीरेच माँ बाबा डोंगरी नाव के ठौर में जैन मंदिर के द्वार शाखा रखाए है। यहाँ पर डोंगरी नामक स्थान पर जैन मंदिर के दरवाजे के पास जेकर मंझोत में महावीर स्वामी की मूर्ति है। यहाँ पर महावीर स्वामी की मूर्ति भी रखी हुई है। पचराही हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातत्व के गौरव आए और पचराही नामक स्थान जो है छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है। आज एक शोर दुनिया भर में उड़त है और आज इसकी प्रसिद्धि पूरे संसार में है। सरलग खुदाई ले और कतको जुन्ना जिनिस मिल ही ऐसे लगते, ऐसा लगता है कि पचराही में जो खुदाई हो रही है ना, इस खुदाई में पता नहीं और कितनी चीजें प्राप्त होंगी और भी कई महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हो सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो बच्चों ये थी पचराही, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर पढ़ लेना और एक तो ये छत्तीसगढ़ी पाठ है तो पढ़ना जरूरी है, ठीक। थैंक यू।